चील और कबूतर। बच्चों, ये इस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि अलिफार्ती कबूतर पर झपटा मारे। वो कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज अलिफालुन थे। जब भी वो चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या न करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज अलिफालुन हैं, कोई और चाल चलनी चाहिए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से इसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर अलिफार सकते हो, मैं भी आसमान पर अलिफार सकती हूँ। फर्क यह है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बलि पर हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और इसे अपनी नोकीली चोंच और तेज़ पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की जद में रहते हो और मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इसी तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और तुम्हारी इस आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो और मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाइयों और कबूतर बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब हर खौफ से आज़ाद रहकर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिल और जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। चील ने कहा कि जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हुकूक और पूरा इख्तियार दे दोगे तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुश व खुर्रम रहोगे। इसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। चील रोज वहां आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से कबूतरों के सामने उन बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय करके चील को अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बल्ले को वहां देखा तो इस पर अपने साथियों के साथ ऐसा जबरदस्त हमला किया कि बिला डर कर भाग गया। इस वाक़ये से चील पर कबूतरों का भरोसा मज़ीद बढ़ गया। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया। कबूतर अब बगैर डरे चील के पास चले जाते। वो सब आज़ादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह के वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आए। वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना अंदाज में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच समझकर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मर्जी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसको चाहूँ पकड़ूं और खा जाऊं, बल्कि ये मेरे सारे शाही खानदान का हक है। आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। इस दिन अगर इस बड़े से बल्ले पर मैं और मेरे खानदान वाले मिलकर हमला ना करते तो वो बिला ना मालूम तुम में से कितनों को खा जाता और कितनों को जख्मी कर देता।
ये कहकर बादशाह चील करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर मुन्ह देखते रह गए। अब बादशाह चील और उसके खानदान वाले रोज आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और खौफ ज़दा रहने लगे। उनका चैन और सुकून मिट गया था, उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई। वो अब खुद को पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज समझने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफ़ी की यही सज़ा है। आखिर हमने चील को अपना बादशाह क्यों बनाया था? अब क्या हो सकता है?